हेलो बच्चों। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात कि जो आपकी आंसर शीट होती है उसकी आपने इन्फॉर्मेशन सही ढंग से भरनी है। रोल नंबर हो गया, और जो आप रेगुलर स्टूडेंट हो कि रीअपेयर स्टूडेंट हो जिनकी सप्ली है वो वाले हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही ढंग से भरनी है। अगर आप बाहर की इन्फॉर्मेशन सही ढंग से नहीं भरते हो तो आपकी आंसर शीट चेक नहीं होती है, क्योंकि क्या पता वो किसकी है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है तो वो चेक नहीं होती। तो इसीलिए बाहर की इन्फॉर्मेशन सही ढंग से भरनी है, और जब आप अपनी आंसर शीट टीचर के पास देते हो उससे पहले भी चेक कर लेनी है। मतलब स्टार्टिंग के 10 मिनट दे दो अच्छी तरह से भरने के लिए, ना कि जल्दी जल्दी से लिखने लग जाओ। आंसर लिख लेते हैं हम, पहले बाद में भरेंगे। सबसे पहले 10 मिनट अपने जो बाहर की इंफॉर्मेशन है उसको सही ढंग से भरने में लगाओ, और अपनी आंसर शीट में पेजेस नहीं छोड़ने हैं ब्लैंक बीच में। अगर छूट गए हैं तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। पूरी ये ऐसे होती है वो आंसर शीट, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है PTO, प्लीज टर्न ओवर। और कोशिश करनी है कि ना छोड़ो ब्लैंक पेज। इतनी भी क्या जल्दबाजी है कि छोड़ ही देते हो ब्लैंक पेज। अच्छी तरह से देख लिया करो ऐसे कि भाई है तो नहीं, पेज छूट गया। तो अब हम बात करते हैं आपके इस पेपर की, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड EMT के पेपर के लिए आपने क्या करना है। तो इस तरह से आपका पेपर होता है 50 नंबर का। 18 नंबर से पास होते हैं, और 18 नंबर का नहीं करना है सिर्फ। 18 नंबर का करके आओगे तो फेल होना फिर निश्चित है, क्योंकि उससे कम ही मिलेंगे। क्या पता क्या लिख के आए हो वहाँ पे। पूरा टॉपिक भी लिखा था कि आधा जैसा लिखा था, कि मेन मेन चीज़ें लिखी थी। मतलब बहुत सी बातें होती हैं। तो कभी भी 18 नंबर के लिए पेपर नहीं करना है, उससे ज़्यादा के लिए ही करना है। मतलब कहने का ये है कि खुद पढ़ के नहीं जाना सिर्फ भाई 2 यूनिट पढ़नी, भाई हो जाएगा 18 नंबर का, तो ऐसा नहीं करना है। अपनी तरफ से बेस्ट करके जाना है, फिर पेपर चाहे जैसा मर्जी हो फिर वहाँ पे वो बाद की बात होती है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर होता है 50 नंबर का। फिर किस तरह से डिवाइड है, सेक्शन ए होता है कंपल्सरी, जिसमें आपकी पूरी बुक से MCQ और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपकी जो बुक में ये होते हैं पीछे ऐसे, यहाँ से भी आते हैं और बुक से भी, मतलब चैप्टर से भी बना देते हैं छोटा सा कोई क्वेश्चन। तो आपको पूरी बुक से आता है ये कंपल्सरी के लिए। तो ये 7 क्वेश्चन 2 नंबर के 14 नंबर बनते हैं यहाँ से। फिर सेक्शन बी है, तो ये आता है आपका यूनिट 1 से। जो ये आपका सिलेबस होता है यहाँ से आते हैं। सेक्शन बी यूनिट 1 से आएगा। 2 क्वेश्चन सेट किए हैं, 2 क्वेश्चन सेट किए हैं, आपने कोई एक करना है। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो, इसका आपने कर लिया फर्स्ट पार्ट, तो आपको इसका बी पार्ट भी करना है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ से एक कर रहे हो यहाँ से एक कर रहे हो, तो आपको नंबर सिर्फ एक के मिलेंगे। आपने जो है जो क्वेश्चन करना है उसी का ही पार्ट करना है। जैसे सेकंड कर रहे हो तो ये 2 ही करने हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ये नहीं करना, ये छोड़ देना है। जैसे सेक्शन सी है, ये आता है यूनिट 2 से। अब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक करना है। जो क्वेश्चन करना है उसी का ही पार्ट करना है। और ये जो होते हैं 9 नंबर के होते हैं, 9 9 नंबर बनेंगे आपके। सेक्शन डी यूनिट 3 से, सेक्शन ई यूनिट 4 से। अब ऐसा है देखो, ऐसा भी हो जाता है पेपर में, जैसे ये जो क्वेश्चन है ये है इसका, इधर दे दिया है, तो ऐसा कर देते हैं कई बार पेपर सेट करने वाला। तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते,
जिसका हो गया क्वेश्चन वो हो गया, जिसका छूट गया वो छूट गया। या तो फिर आप जो है वो ज़्यादा चैप्टर पढ़ के जाओ, अगर ऐसा आपको डर है कि मिक्स होके आएगा पेपर, क्योंकि मिक्सिंग होना भी नॉर्मल सी बात है। क्योंकि कहीं ये नहीं बोला गया है कि आपने जो है यूनिट का सिर्फ एक पार्ट ही पढ़ना है। ये तो हम अपनी तरफ से पढ़ के जाते हैं, क्योंकि पेपर इसी तरह से सेट होता है, तो इसीलिए हम एक पार्ट पढ़ के जाते हैं। अगर हम देखो 2 यूनिट के दोनों दोनों पार्ट करके जाएंगे, आएगा तो क्वेश्चन एक से ही, तो फिर एक की मेहनत तो बेकार नहीं चली गई। और इतना हम पढ़ भी नहीं सकते, इतना पढ़ना बहुत मुश्किल बात है। आधा तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा नहीं तो इसीलिए हम एक पार्ट पढ़ के जाते हैं, जिससे हमारे हर यूनिट से क्वेश्चन हो जाए वहाँ पे और हमारे अच्छे नंबर आए। तो समझ आ गया कि एक क्वेश्चन करना है, हर सेक्शन से एक क्वेश्चन करना है। फोर्थ फिफ्थ से एक, सिक्स्थ सेवन्थ से एक, एट्थ नाइन्थ से एक, और ये है कंपलसरी, ये तो करना ही करना है, यहाँ से भी कोई एक। और सभी ने इस तरह से तैयारी करनी है कि हमारे वहाँ पे 45 प्लस मार्क्स का पेपर हो, जिससे हमारे 40 कर नंबर आ जाए, हमारी एक अच्छी परसेंटेज बने। तो अब जैसे आपकी यूनिट 1 है, तो आपने अपने बुक के हिसाब से देख लेना है। मैं मॉडर्न से बता रही हूँ, आपने क्या करना है, यूनिट 1 है तो इसके टॉपिक देखने हैं आपने कि कौन कौन से चैप्टर में है। तो टॉपिक मिला के जो चैप्टर पे फिनिश हुआ, मतलब वो उसके चैप्टर हैं उस यूनिट के। जैसे यूनिट 1 में आपके आते हैं 5 चैप्टर, यूनिट 2 है उसमें आते हैं 2 चैप्टर, यूनिट 3 है उसमें आते हैं 2 चैप्टर, यूनिट 4 है उसमें आता है 1 चैप्टर। अब ये सारे टॉपिक जो हैं इस चैप्टर में हैं, और इसके जो है इस चैप्टर में है, इसके 8th चैप्टर में है, और मैग्नेटिज्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस चैप्टर में, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये है 6th चैप्टर में। 5th चैप्टर का इस पार्ट में है, और ये दो जो हैं 3rd 4th के ये इसमें आते हैं, और फर्स्ट 2 चैप्टर हैं वो इसमें आते हैं वेक्टर एनालिसिस में। तो ये जो सिलेबस होता है ये होता है सेम सभी बुक्स में, क्योंकि ये बनाया है एचपीयू ने, मतलब यूनिवर्सिटी द्वारा ये बनाया गया है। लेकिन चैप्टर जो है ये बुक बनाने वाले अलग अलग पब्लिकेशन वाले अलग अलग बनाते हैं। कुछ बुक्स में कम चैप्टर होते हैं, कुछ बुक्स में ज़्यादा चैप्टर होते हैं। उन्होंने 2 टुकड़ों में बांट दिए होते हैं कुछ चैप्टर्स को। तो चैप्टर का नहीं होता कुछ नहीं, आपने ये देखना होता है, चैप्टर डिवाइड करने होते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और फिर पढ़ना होता है। तो अब आपने 40 नंबर से ऊपर 40 प्लस नंबर के लिए क्या पढ़ना है। तो जैसे यूनिट 1 है तो उसमें पेपर में आता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से, फर्स्ट चैप्टर से नहीं देते हैं। लेकिन ये इसको ऐसे देख लेना है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ लेना है। मेन फोकस आपका होना चाहिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर पे। और इन 4 चैप्टर को आपने करना है, और इन 4 चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस इन 2 चैप्टर पे रखना है, थर्ड, फोर्थ। इसका आपने इम्पोर्टेंट के अलावा भी एक्स्ट्रा कर लेना है, अगर आपको चाहिए नंबर अच्छे तो। थर्ड फोर्थ चैप्टर अच्छी तरह से, सेकंड और फिफ्थ चैप्टर का करना है इम्पोर्टेंट ही, जो मैंने बताया होगा। फिर यूनिट 2 है 6th और 7th, तो इसको सब जो है वो छोड़ देंगे, इसको नहीं पढ़ के जाएंगे बड़े क्वेश्चन के लिए। 6th चैप्टर फील्ड ऑफ मूविंग चार्जेस, ये वाला पार्ट सब छोड़ देंगे, इसको आपने सिर्फ कंपलसरी के लिए तैयार करके जाना है। यूनिट 2 में आप करेंगे 7th चैप्टर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है कम, और इसको देते हैं नहीं तो इसके साथ जोड़ के, मतलब इसके क्वेश्चन दे देंगे इसके साथ।
तो फिर दोनों पढ़ने पड़ेंगे, तो इससे बेटर है कि 7th करके जाना है। फिर यूनिट 3 है, इसमें आपकी मर्जी है, 8th और 9th में से कोई एक पढ़ के चले आना है, इन दोनों में से कोई एक पढ़ के जाना है जो आपको ठीक लगता है। 10th चैप्टर आपको करना ही करना है। जिन्होंने 40 प्लस से ऊपर नंबर लेने हैं तो वो इन 3 यूनिट में से देख लेना, आपको 7th चैप्टर अच्छी तरह से करके जाना है, या तो फिर यहाँ से कोई एक कर रहे हो वो कंप्लीट पढ़ के जाना है, या तो ये। वैसे तो आप इसका सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ के जाओ, इन दोनों में से जो चैप्टर करोगे उसका भी इम्पोर्टेंट पढ़ के जाओ, इसका पढ़ लो इम्पोर्टेंट के अलावा एक्स्ट्रा भी। अब एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं है कि आपने एक एक अक्षर पढ़ के जाना है, मतलब इतनी समझ रखनी वहाँ पे, इतना मतलब पढ़ना कि वहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट के अलावा क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पे लिख पाओ, कुछ ना कुछ लिख पाओ, आधा जैसा ही लिख पाओ। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट में सिर्फ इम्पोर्टेंट से पूरा पेपर आ जाएगा, कुछ सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट के अलावा भी आता है, तो उसी लिए इस माइंड सेट से चलना है। और वही पार्ट आपने चूज करना है जो आपने पहले भी पढ़ा है, पूरी साल आपने पढ़ा है, रिवीजन जिसका किया है। हाउस टेस्ट के लिए जो आपके मिड टर्म एग्जाम होते हैं उसमें आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर पकड़ना है, क्योंकि अब वही आप अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। रिवीजन किया हुआ जल्दी होता है, रिवीजन जिसका पहले किया होता है उसको पढ़ने में जल्दी आसानी होती है, वो एक दिन में भी हो जाता है। आप एक दिन में 2 यूनिट पढ़ सकते हो, क्योंकि एक एक पार्ट ही तो पढ़ना है, वो भी अच्छी तरह से। और अभी दिन भी बहुत हैं आपके पास, बहुत सारी छुट्टियां हैं अभी, तो सब भी ऐसा करो कि यूनिट 1 के आप करना 4 चैप्टर, ये 2 चैप्टर करने बढ़िया से इम्पोर्टेंट के साथ, एक्स्ट्रा भी इसका करना सिर्फ इम्पोर्टेंट, 5th चैप्टर का करना सिर्फ इम्पोर्टेंट, इसका करना 7th चैप्टर अच्छी तरह से, इम्पोर्टेंट के अलावा एक्स्ट्रा भी। इन दोनों में से जो करेगा एक चैप्टर उसका करना सिर्फ इम्पोर्टेंट ही, और इसका भी करना चाहे इम्पोर्टेंट ही, बाकी आपकी मर्जी है, इम्पोर्टेंट के अलावा एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड है सब कुछ। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी पेपर में आते हैं। बेस्ट ये है कि आप यूनिट 1 के लिए तैयार करके जाना न्यूमेरिकल्स भी, यूनिट 4 के लिए भी न्यूमेरिकल, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देख लेना, जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल देख सकते हो चैप्टर के, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसके न्यूमेरिकल भी देखो, उनको सॉल्व करो जितने आपसे हो सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इम्पोर्टेंट लिख दिए हैं आपके लिए, जो आपने अच्छी तरह से करके जाने। 2nd चैप्टर के लिए ये, 3rd चैप्टर के लिए ये, 4th चैप्टर के लिए, 5th चैप्टर के लिए। 6th चैप्टर आपने नहीं करना है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, एमसीक्यू पढ़ लेने हैं, इसको मत करके जाना। कम टॉपिक है लेकिन पेपर में आता भी नहीं है, कई बार ये चैप्टर देते नहीं है, छोटे चैप्टर को नज़रअंदाज कर देते हैं। 7th चैप्टर करना है बढ़िया तरीके से, इसमें से जो आपको ठीक लगता है वो, और 10th चैप्टर तो करना ही है। तो इनको तो पढ़ के जाओ ही जाओ, और ये इस पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं इन पे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पढ़ के चले जाने हैं, क्योंकि रिपीट हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं होंगे रिपीट। ठीक है, तो इन पे आपने कम ध्यान देना है, और जो सप्ली का क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन पेपर देखने हैं, अपने क्वेश्चन पेपर देखने हैं, एचपीयू के नहीं। एचपीयू के क्वेश्चन पेपर देख के खुद को कंफ्यूज नहीं करना है। एक और बात कि जैसे पेपर में आया ये क्वेश्चन, तो आपने कहाँ से लिखना है, ये सारा लिखना है, टॉपिक मैंने बताए हैं आपने सारे पढ़ना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितना होता है ये। अब आप इतना पढ़ोगे तो इसका कम ही याद रहेगा, जो आपको समझ होगी वही रहेगा याद। और आपने जो है कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, आप चाहे उसका इन डेरिवेशन को ही पढ़ो, मैथ 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 होता है, इनको ही पढ़ लो, वो भी बहुत है। इसको लिख दोगे पेपर में, थोड़ी बहुत लाइनें बना लोगे अपनी तरफ से, आधे नंबर मिल जाएंगे।
लेकिन कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, आपने उसकी डेरिवेशन कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, तो इसकी आपने जैसे ये बार बार लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस कर करके ये आ जाएगा आपको, और ये डेरिवेशन भी लिख लोगे ना, ये है इम्पोर्टेंट। ये डेरिवेशंस, ये जो मैथ है इस तरह से करने वाला, ये तो लाइनें आप थोड़ी बहुत अपनी तरफ से भी लिख दोगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, 5 का नंबर मिल जाएंगे। यही तो इम्पोर्टेंट है मेन। और ये क्वेश्चन भी देख लेने हैं जिनसे हो पाएंगे। तो इनका और बुक में भी मैंने टिक लगाया है आपके लिए। इस तरह से टिक लगाया मैंने, इस पेन से स्टार लगाए होंगे, वो है आपके लिए, एसपी वालों के लिए। ये थे एचपी वालों के लिए। तो आपने देख लेने ये स्टार अपने इस तरह से। और पेपर में ना आपको ये वाला आया, देखो यहाँ पे, एट नॉर्मल इंसिडेंस, ये वाला नॉर्मल इंसिडेंस मतलब ये वाला लिखना है, नॉर्मल यहाँ तक। ओब्लिक वाला ये पूछा जाता है, ठीक है। ये सप्ली के पेपर में दिया था, ये एनुअल के पेपर में दिया था। तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आपने देख लेने और अपनी तैयारी करनी है।